ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार प्यारे बाबा के 4 जून 2026 के महावाक्य हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? बाबा ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान भक्तों का रक्षक है? और रावण से छुड़ाता है, रक्षा करता है विकारों से। बाबा ने कहा, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, ये उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। तो आज रक्षा की नई परिभाषा भगवान ने बताई है। अभी तक हम सभी ने यही समझा था कि रक्षा का मतलब क्या होता है, किसी विपदा में अटक गए, भगवान वहां से निकाल लेता है तो हमारी रक्षा हो गई। एक्सीडेंट हो गया पर हम बच गए, रक्षा हो गई। नुकसान घाटा होने ही वाला था लेकिन बचत रह गई, मतलब भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। गलत रिश्ते में जा रहे थे लेकिन जाते जाते उसने पीछे खींच लिया और फिर कहते हैं थैंक यू भगवान, आपने मेरी रक्षा कर ली ऐसे इंसान से। लेकिन आज के मुरली के अंदर बाबा ने रक्षा की डेफिनेशन, परिभाषा क्या बताई है? पुराने भक्तों को ब्राह्मण बनाना, फिर उनको देवता बनाना, ये है भगवान की रक्षा। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वो हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप होते हैं ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, और फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। है तो सभी बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। तो दुनिया में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा, जो इधर आएगा वो ही भगवान का बच्चा है। हम क्या भगवान के बच्चे नहीं है क्या? तो भगवान तो खुद कह रहे सारे ही मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने यथार्थ रीति से उस क्रिएटर को जान लिया, उस रचयिता को जान लिया, तो बाबा उनको संगम युगी बच्चे तो कहेगा ही ना। लौकिक बाप होते हुए उस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते हुए पारलौकिक बाप को, सतयुग में लौकिक पिता होएगा कि नहीं होगा? पारलौकिक पिता को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। वो होगा तो सही, पर हमें उसको याद करना ही क्यों है? क्या फायदा? सब कुछ तो फायदे हमको मिल रहे हैं। दुख होता है तो भगवान अनुभवी है या नहीं है? सतयुग में बाबा ने कहा पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि वो है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को नहीं जानते,
कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, दुख हरता सुख करता, लेकिन फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, पत्थर में है, कण कण में है, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं हे पतित पावनाओ, हे खिवैया, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ, तुम सब सीताएं सब भक्तियां हो। वो है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। खिलाए बाबा ने हमको धक्के, घर से सेंटर, सेंटर से घर, घर से क्लास, क्लास से घर, घर से क्लास, क्लास से घर, या एक जगह और क्लास से मधुबन, मधुबन से यहाँ, यहाँ से मधुबन, घर घर में ही घूमो। बाकी दर दर धक्के खाना बाबा ने हमको कि उस सेंटर पर जाओ ज्यादा प्राप्ति होगी, उस सेंटर पर जाओ उससे ज्यादा प्राप्ति होगी, उधर जाओगे तो उससे ज्यादा होगा, ऐसा भगवान ने कहा। उसने कहा मन मनावा, कहीं भी बैठ जाओ, जिस भी स्थान पर बैठ जाओ, तुम उसी को इंद्रप्रस्थ बना लो, उसी को तीर्थ बना लो। इतनी आत्मा के अंदर क्या चाहिए? ताकत चाहिए, पावर चाहिए कि हम जहां कदम रख दे, कहते हैं ना कि जहां पर एक योगी कदम रख देता है वो सेवा के लिए नहीं जाता, वो जहां कदम रख देता है वहां सेवा खुद होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बाबा ने हमें सिखाया। बाकी बाबा ने कहा तुमको कहा धक्के नहीं खिलाता हूँ, ऐसे नहीं कहते कि तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावनी, पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा ने कहा बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वो थोड़े पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, वो जब आए तब आकर के पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सर्व धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। बाबा ने कहा सत्युग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर के सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई है। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर के अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का राज्य पाने के लिए। अब शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण भी भारत में दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते।
शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जल ढाल के आओ, जल ढाल के आओ, जल ढाल के आओ। तो बाबा ने कहा खाली पूजा करते हैं, भोलानाथ को प्रसन्न रखें उसके लिए प्रबंध हमने किए हुए या भावना भी है, सब है। लेकिन बाबा ने कहा कोई बाबा को निलाते समय ये सोचे कि ये मेरा बाप है, ऐसा कभी दिमाग में आया किसी के भी? नहीं आया। तो शिव बाबा ने कहा कि केवल पूजा करते रहते हैं, जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है। ये बात हमको समझ तो आती है ना, आग लगने वाली है, इसलिए कोई भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि आग तो लगने वाली है। वो मुझे ऐसे कह रहे हैं, वो मेरे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे को बदनाम कर रहे हैं, वो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, वो मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं, कल को ये मेरा क्या करेंगे, कल को ये बच्चे मेरा कुछ कर पाएंगे, कल को मैं इनका कुछ कर पाऊंगी, जिंदा रहूंगी। सबको क्या होने वाला है? बाबा ने कहा जाने वाला है सब कुछ। इसलिए चाहे बदनामी हो रही है, चाहे नाम खराब हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आग लगने वाली है। इसके लिए फटाफट से अब वो वाले काम कर लेने चाहिए जिससे मेरी तकदीर बनेगी 21 जन्मों की, भाग्य खुलेगा, नसीब बनेगा। नसीब घुटाने वाले कोई भी काम अब नहीं करने हैं, क्योंकि जब हमें पता ही है कि दुनिया गई कि गई, तो उससे पहले पहले जितने अच्छे काम करने हैं वो सारे अच्छे काम किसके लिए, किस पर एहसान करेंगे अच्छे काम करके? बाबा पर। अभी मुरली क्लास में आप बैठे हैं, ये किस पर एहसान कर रहे हैं? खुद पर कर रहे हैं। बाबा पर एहसान करने के लिए हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, चाहे हम सेवाएं कर रहे हैं, चाहे पूरा दिन बोल रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, चाहे पुण्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये हम दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे कि देखो भाई हम कर रहे हैं, ये हम खुद पर कर रहे हैं। और ये भी हमारी तकदीर है कि हम उस मौके पर पहुंचे हैं जहां हम कुछ कर तो पा रहे हैं, जहां हम कुछ कर तो पा रहे हैं। इसलिए शिव बाबा ने कहा तो ये बातें सुनने की नहीं, समझने की है, क्योंकि कर्म में तभी आएंगी जब समझी हुई होगी। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाएगा। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। और फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। सत्युग त्रेता में तो यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होते हैं, बारिश नहीं होती, अनाज नहीं बनता, अकाल पड़ जाते हैं, तो उसके लिए यज्ञ होने शुरू हुए थे। यज्ञ बाबा ने कहा तब रचे जाते हैं जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचते शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर भारत स्वर्ग नहीं बन सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया। तो किन माताओं की वंदना करते हैं बाबा? कंडीशन है, जिन माताओं ने श्रीमत पर
इस भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान की मदद की, तो उनकी भी वंदना भगवान करते हैं। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी कमाल की बात है। पीछे 63 जन्म जो निकाल के आए हैं, थोड़े दिन पहले फैशन की मुरली चली, तो हम यही चिंता नहीं कर रहे थे कि 63 जन्म हमें कोई नहीं रोकेगा फैशन करने से। कितना ही पाउडर क्रीम लगाओ, कितना ही लिपस्टिक लगाओ, कितने ही चमक धमक, कितने ही लटकाओ, कैसे ही कपड़े पहनो, कोई हमें नहीं कहेगा मत करो मत करो मत करो। बल्कि सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई सज धज के रहें, ऐसी रहें औरतें, वैसी रहें औरतें, तो अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ये तो भगवान एक ही बार आकर के कह रहा है कि सिंपल रहो। कारण क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। याद तो है ना मुरली, वो भी किसके लिए, वो भी तुम्हारे लिए। किसी की तुम्हारे पर आंख जाएगी, किसी के संकल्प विकारी चलेंगे, किसी की मनोदशा बिगड़ेगी, उसके वाइब्रेशन तुम्हारे वाइब्रेशन टकराएंगे, बिगड़ेंगे। कहाँ तुम पुरुषार्थ के लिए चढ़ रही थी और कहाँ सीधी गिरोगी। इसलिए चखे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो 63 जन्म तक हमको कोई नहीं कहने वाला कि सफल करो, पुण्य करो, मन वचन कर्म को पवित्र बनाओ, संबंधों को भी प्योर बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये हमें कोई नहीं कहने वाला। कोई ऐसा सन्यासी, साधु, संत, महात्मा कोई नहीं होंगे जो ये बात कहे। सब कहेंगे गृहस्थी को निभाओ। भाई गृहस्थ धर्म है, ये तो निभाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक भगवान एक ही बार आकर के कह रहा है क्या, और ये वही भगवान है जिसे 84 जन्म भर भर के हमने लिया है, अभी तक भी दे रहा है वो। क्या उसका इतना कहना भी हम एक जन्म के लिए नहीं मान सकते? बताओ, मान सकते हैं और मनवा सकते हैं कईयों से। एक इस जन्म में बाबा के महावाक्य है, किसी एक आत्मा को भी पवित्रता की धारणा कराकर बाबा की स्टैंप लगवा दी, मतलब बाबा मिलन करवा दिया, ये सब चीजें। तो बाबा ने कहा अगर ये एक पुण्य भी तुमने कर लिया तो ये एक पुण्य कई पुण्यों के बराबर है। एक को भी अगर जीवन में ब्रह्मचारी बना दिया, पवित्रता की बात तो बाद में आएगी पूरी की पूरी। तो है ऐसी एक आत्मा हमारे जीवन में जिसको हमने कराया। कुसुम बहन तो खुश हो रहे हैं, इनकी बहन को भी खुशी होना चाहिए। ममता बहन है, तो जिन्होंने अपने साथ साथ एक एक आत्मा को और पवित्र बनाया, बाबा मिलन कराया। बाकी पहले खुद का ठेका उठाएं, दूसरे का तो खुद के ही मन में अभी कीड़े हैं, पाप चल रहे हैं, तो दूसरे को कहां से करेंगे। शिव बाबा ने तो आज दूसरी बार ये बात बोल दी है कि तुम्हारे सिर पर मौत खड़ा है, इसलिए एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनेंगे, ये कोई कम बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्कर फिरता रहता। नरक से स्वर्ग बनता है, पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। तुम परम पिता परमात्मा निराकार के बच्चे हो, वो तुम्हारा बाप है। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कहेंगे? बाबा ने कहा मनुष्य को तो देवता भी नहीं कह सकते, तो भगवान तो कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। अभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते हैं,
औरों को भी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। अगर कोई इच्छा भी जताएगा ना कि नहीं मुझे तो ज्ञान में ही चलना है, मुझे तो बाबा जैसे कहते हैं ना गृहस्थ को वैसे ही जीना है, तो भी एक बाबा का बच्चा उस नए बच्चे को क्या कह देगा, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी अपनी जिंदगी जियो। तो इसका मतलब वो आत्मा आ तो रही है ज्ञान मार्ग में, लेकिन अभी कैसी आत्मा है, वो प्योर आत्मा नहीं बनी है। तभी उसने राय भी कैसी दे दी, पतित बनने की ही राय दे दी। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने, ऐसे पतितों का भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। ये है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता चलेगा। ब्राह्मण बनने बिगड़ शिव बाबा से कोई वर्षा नहीं ले सकता। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप है और एक साकारी बाप है। वर्षा मिलता है एक तो साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं। वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए, ये बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाने आया हूँ। भक्तों का रक्षक एक ही बाप है। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे, तीसरी बार बाबा ने कहा सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। अब इसके बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि मैं उनके लिए सकाश देता हूँ, उनको सकाश देती हूँ, उनका तन मन धन लगाता हूँ, वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे सतयुग में। अब बाबा की इतनी सी बात को भी हम समझ लें तो सारे बातें खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। क्या बनने के लिए, देवता बनने के लिए। फिर अव्यक्त मूल्यों के अंदर बाबा ने स्नेही सहयोगी आत्माएं होती हैं, उनका भी पाठ बताया है। लेकिन बाबा जब बोल रहा है कि वही ब्राह्मण देवता बनेंगे, इसका मतलब बाबा उन आत्माओं के विषय में बोल रहा है जो 16,108 में आने वाले हैं, जो शुरू के 9 लाख में आने वाले हैं, जो बिल्कुल राजसी घराने के होंगे या बिल्कुल रॉयल फैमिली के होंगे शायद। बाकी बाबा ने कहा देवता वही बनेंगे जो ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मणों सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता योग नहीं लगता। बस कुछ और बता दो जिससे मेरे पाप कट जाए। योग ही तो लगाना है। यही तो ऐसे स्थान है जहां आते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। और कौन से स्थान है? हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, हर जगह यही है। एक यही तो स्थान है जहां पर प्रबंध भी ऐसे रचे गए हैं कि साइलेंस, इसलिए छोटे बच्चों का आना मना है। ये पायल छम छम, ये चूड़ी खन खन,
ये सब मना है। कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर योग से आत्मा अपने जन्म जन्मांतर का प्राप्तियां कर रही है और कई जन्मों के पाप को काट रही है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी खलल नहीं पड़नी चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल भी मेरे द्वारा ऐसा शोर नहीं होना चाहिए, इतना सा भी, जिससे कोई आत्मा परम धाम में थी और वो नीचे। क्योंकि दुनिया में तो वो चलते फिरते योग करते ही हैं, घरों में खाते पीते योग करते ही हैं। यही तो एक स्थान ऐसा है जहां पर वो सच में मन की शांति, मुख की शांति, कानों की शांति, सारी शांति वाला योग कर सकते हैं। ये जो हम मुरली में लेट आते हैं, बुरा मत मानना, आपके अपने कारण होंगे तभी आप आते होंगे, जानबूझ के तो कोई नहीं आता। कारण कुछ तो होंगे, या तो हम रात को लेट सो रहे हैं उसके कारण हम लेट उठ रहे हैं, या फिर अमृत वेला कर रहे हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं तो फिर उठने में देरी हो जाती है, या फिर शरीर की कोई बीमारी है या कुछ है, कुछ तो हमारा हो रहा है जिसके कारण हम लेट होते हैं। तो उसके लिए किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ तो कारण होंगे तो लेट होते हैं। लेकिन सोचो, कोई बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, कोई है जो योग कर रहे हैं, सब अपने अपनी सीट पर सेट थे, सब बढ़िया ऊपर गए हुए थे या बाबा का अनुभव कर रहे थे। हम आए धमधम करते, गेट खुलवाया, आए, कुर्सी हिलाई, इधर उधर से रास्ता निकाल करके बैठे, तो ये हमने क्या किया? पर इन बातों पर कोई गौर नहीं करता। इन बातों को तो सोचते भाई आपको क्या पता हम क्यों लेट होते हैं, आपकी तरह थोड़ी ना हमारी जिंदगी तो नहीं है, वो तो सबको पता है। ये जिंदगी हमने चूज की है, आपने वो जिंदगी चूज की है, तो वो तो जिंदगियों का तो फर्क रहेगा ही रहेगा। हर बात में ये बोलना नहीं होता। लेकिन ये हम क्या कर देते हैं, सोचते तो है ना हम इस बारे में, इसलिए नहीं सोचते। सोचना चाहिए। ये तो भाई हमको ना सीधे साधे मिले हैं, है तो कम लेकिन है हमारे बिल्कुल शांति की मूर्तियां, संतोष की देवियां हैं, ये देवता हैं दोनों। इसके लिए उठते रहते हैं, खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, पर कभी कुछ ऐसा नहीं। नहीं तो ना खोले तो ना खोले बैठे रहो। ये बात आपको क्यों कही? ये धारणा की बात है। ये आपको क्यों बताई? क्योंकि बाबा ने आज की मुरली के अंदर बोला कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है। और ये सीरियस होने की बात है, हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर होने का टॉपिक है। जो हम खुद के साथ लापरवाहियां कर रहे हैं ना, महीने में एक दिन गेट खुलवाओ बात अलग होती है, लेकिन महीने में एक ही दिन सही टाइम पर आकर के बैठते हैं, हर दिन हम ऐसा चलते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये पतित से पावन तो बनने का ही है ना, याद से ही तुम्हारी खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। एक जौहरी जब अपने डायमंड को तराशता है ना, उस समय वो अपने आसपास किसी की भी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हुआ और उसके अंदर कोई कट लग गया, कुछ हो गया, तो लाखों करोड़ों की चीज खराब हो जाती है। घर के भाइयों को देखो, वो जब अपना काम कर रहे होते हैं, खाता भाई का या कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस समय वो किसी को, बच्चे को अलाउ करते हैं? चुप रहना, बाहर निकलो यहाँ से। और यही बात अगर हमको भगवान या भगवान की ये बहनें बोल दें तो हमको कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पर भी कमाई चल रही है, वो कमाई तो छूटेगी सारी की सारी, ये कमाई तो साथ में और चलने वाली है। इसलिए शिव बाबा ने कहा सच्चा सोना और झूठा सोना कैसे बनता है ये कौन जानता है? सोनार जानता है। उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी तो तुम तमो प्रधान बन गए, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सत्युग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी जरूर बनेगी। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की ही बात है।
सर्व का सदगति दाता मैं एक ही बाप शिव हूँ। बाबा ने कहा शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है। असली नाम क्या है? असली बाप का असली नाम क्या है? शिव। मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी रहो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो जिन 2 महावाक्यों पर आज हमें कार्य करना है वो पहला है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, रूह की सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। बाबा ने कहा जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मा उन्नति के लिए भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं वे अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। बचना है ना ऐसी मृत्यु से, अचानक से जो ऐसी होती हैं। बाबा ने कहा अगर अकाले मृत्यु से बचना है तो खुद को क्या समझना पड़ेगा? अकाल मूर्त आत्मा। अकाल से बचना है तो भी खुद को क्या समझना पड़ेगा? सर्व समस्याओं से बचना है तो भी खुद को क्या समझना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा बच जाओगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। अभी कौन से रोग बढ़ गए हैं? 93% मन के रोग हैं, जिससे शरीर के रोग आ रहे हैं। 93% हम कौन से रोगों में जी रहे हैं? मन के रोग। इतना सा किसी ने कुछ कह दिया, पूरा दिन ही रोग में चले गए। ये क्या है? आगे तो कितनी कितनी परिस्थिति आने वाली है। इतनी सी बात पे इतनी बड़ी चिंता, जबकि पता है दुनिया जाने वाली है। किसकी चिंता करें? क्या चिंता करें? सब जाएगा। लेकिन इसलिए आज बाबा ने बोला, जैसे कमाई के लिए लोग कितने साधन अपनाते हैं ना आजकल। एक कमाई करते हैं तो फिर पार्ट टाइम भी करते हैं, फिर 2 कमाई कर रहे हैं तो साथ साथ में घर से भी कुछ कुछ कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, घर भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी कमाई मिल जाए तो हम कर लेंगे। बाबा ने कहा इसी प्रकार से इस आत्मिक अवस्था की उन्नति के लिए भी अलग अलग साधन अपनाओ, तब जाकर के इन सब बीमारियों से, समस्याओं से और ऐसे मृत्यु से बचेंगे। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। ठीक है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य सुनेंगे आज हम। और मम्मा की मुरली का टाइटल है मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। मम्मा ने कहा ये जो साक्षात्कार में जाना होता है इसकी फिलोसफी बहुत महीन है। ये अंतवाक शरीर से जाकर घूम आते हैं।
जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम करके फिर लौट करके तो आएगा ना। तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी, ये भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा होकर सुखपद अथवा स्वपन की अवस्था में जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म को भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया है, वो तो फिर जागृत होगा। तो जब तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन सुनाते हैं। वैसे ही परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराता है। जैसे सपने में घूम करके आते हैं, ऐसे ही मम्मा ने कहा जब योग में बैठते हैं ना, और बाबा रस्सी को खींच लेता है और फिर बाबा सैर कराता है। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन करके सुनाते हैं कि हमने ये देखा। तो वो स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होते हैं। ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे जैसे क्लोरोफार्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है, एनेस्थीसिया होता है, ऐसा इंजेक्शन देते हैं तो वो शरीर का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है या नहीं है कुछ नहीं पता चलता। मम्मा ने कहा शरीर की सुध बुध भूल जाती है ना। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगा करके डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है, आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब ये रस्सी खींचने की समृद्धि भी परमात्मा में है, ना कि किसी मनुष्य आत्मा में। ये तो बाबा खींचेगा तो खींच लेगा उसकी रस्सी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ऐसे हर एक के थोड़ी ना, जो अभी तक निद्रा लोक में गया हुआ है उसकी रस्सी खींचकर बाबा से साक्षात्कार कराएगा? नहीं कराएगा। जो इधर उधर को देखने में लगा हुआ है उसकी बुद्धि बाबा खींचेगा, उसका तार थोड़ी ना खींचेगा। जो केवल बाबा के लिए बैठा है, ये बात को ध्यान से सुनना क्योंकि एक जरूरी बात बता रहे हैं। केवल बाबा के लिए ही जो बैठा है, बाबा से कुछ लेने के लिए बैठना और बाबा के लिए बैठना दो प्रकार के योग होते हैं। कई सारे ब्राह्मण कौन सा योग करते हैं? कई सारे कौन सा? कुछ लेने के लिए, बाबा से कुछ लेना है इसलिए भट्टियां चल रही है, इसलिए योग चल रहा है। लेकिन बाबा से मेरे को मिलना है, बाबा के लिए बैठी हूँ मैं तो योग में। बाबा से कुछ लेने के लिए नहीं बैठी 2 घंटे तक, नहीं, बाबा के लिए बैठी हूँ। उस आत्मा की रस्सी बाबा खींच लेते। तो हमको कैसे बैठना है? सच सच बोलना। बाबा के लिए बैठना है कि बाबा से कुछ लेने के लिए बैठना है? क्योंकि जो बाबा के लिए बैठेगा ना, वो सुख में भी उतनी देर बैठेगा और दुख में भी उतनी देर बैठेगा। लेकिन जो बाबा से लेने के लिए बैठेगा, वो सुख में तो टाइम ही नहीं उसके पास, क्योंकि अब जो सुख आया उसको भोगे भी तो सही, खर्चे भी तो सही, उड़ाए भी तो सही, लोगों को खिलाएं भी तो सही। लेकिन जैसे दुख आया तो पूरा दिन मेरे बाबा, मेरे साथी, आओ बाबा मेरी मदद करो। तो ये हो गया बाबा से लेने के लिए बैठे हैं। तो भक्ति में है कि ज्ञान में है, यहाँ से तुलना होती है। इसलिए मुरली को याद रखने की सबसे अच्छी विधि है तुलना करके चलो। योग के लिए भी सबसे अच्छी विधि है तुलना करके चलो, ठीक है। और लास्ट में है आज का अव्यक्त इशारे। ये अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाते हैं। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेते हैं। और आज की मुरली से
स्वमान है मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।